जय श्री कृष्ण। यह जो कुछ मैं बोलने जा रहा हूँ खास करके अपनी नई पीढ़ियों के लिए, क्योंकि नई पीढ़ी जो है आजकल जब तक प्रूफ नहीं मिलता उस बात को मानती नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से काम करता है, या उसमें मॉडर्न साइंस में जो आज रिसर्च हुए हैं ये बातें ऑलरेडी 5,500 वर्ष पूर्व लिखे श्रीमद् भगवद गीता में पाई जाती हैं। ये कैसे है, कहाँ कैसे हो सकते हैं, कैसे होते हैं, ये हम प्रूफ देखेंगे तो शायद आज की पीढ़ी विश्वास करना शुरू करेगी श्रीमद् भगवद गीता पे। दुनिया का हर ग्रंथ अच्छा ही है, कोई भी धर्म ग्रंथ बुरा नहीं है। हर धर्म ग्रंथ में नीतिमत्ता, प्रेम, विश्वास, मनुष्यों का कर्तव्य और भगवान पर श्रद्धा कैसे हो इसके बारे में सिखाया जाता है। किंतु भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर इसके अलावा सही में आज विश्वास न हो, लेकिन आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से फिजिक्स, डाइट कंट्रोल, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मैथ्स, इन सभी बातों को कवर किया गया है। कई बातें इसके अंदर आती है उसके अंदर। ऐसा हम कहें कि आज की कई डिस्कवरीज उसके बेसिस पे हो तो गलत नहीं होगा। जीवन का किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यदि हमको देखना है तो भगवद गीता में मिलेगा। महात्मा गांधी हमेशा कहते थे, जब कभी भी मुझे प्रॉब्लम आता है उस समय मैं श्रीमद् भगवद गीता खोल के बैठ जाता हूं और उस प्रॉब्लम का उत्तर उसके अंदर मिलता है। ये महात्मा गांधी कहते हैं। आज हम रिसर्च की बात करेंगे। व्हाट इज मीन बाय रिसर्च? रिसर्च मीन टू सर्च आउट द थिंग विच ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। रिसर्च का अर्थ है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें हम सर्च करते रहते हैं, ये रिसर्च है। उदाहरण के तौर पर यदि देखें, पहले ऐसे माना जाता था पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके अतराफ घूमता है पृथ्वी के, इसलिए दिन और रात होते हैं। लेकिन बाद में रिसर्च होता गया और पाया गया कि नहीं, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी खुद के अतराफ घूमती है, इसलिए दिन रात होते हैं, और सूर्य के अतराफ भी घूमती है, इसलिए अलग अलग सीजन्स होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाद में रिसर्च, इसलिए पहले सूर्य घूमता था पृथ्वी के अतराफ, अब वो बंद हो गया और अभी पृथ्वी घूमना, वो तो पहले से स्थिर ही है। रिसर्च चेंज होते जाते हैं। ये रिसर्च जो भी होते हैं आजकल, ये हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में होते हैं। लेकिन भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंदर इस फिजिकल एग्जिस्टेंस से आगे जाकर, जहाँ तक आज अपना मॉडर्न साइंस पहुँचा ही नहीं है, ऐसा इसके अंदर मन, बुद्धि और आत्मा, इसके सूक्ष्म और अति सूक्ष्म इन बातों का विचार किया गया है, अभ्यास किया गया है। अभी हम पहले सोचेंगे कि फिजिक्स क्या है भगवद गीता के अंदर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, विच सेज दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, it can only change the form. It can be transferred from one form to another form. ये एनर्जी जो है, ये ऊर्जा जो है, ये कभी समाप्त नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम जनरेटर का विचार करें, ये जनरेटर क्या है? एक जनरेटर होता है जिसके अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल होती है, जोर से घुमाया जाता है मैग्नेटिक कॉइल को, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। साइंस की भाषा में यदि हम बात करें तो ए मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म। उस समय कुछ हीट भी बाहर निकलती है, दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। अभी हम साइंस की भाषा में बोलें तो ए मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू थर्मल एनर्जी विच इज एक्सर्टेड प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब एनर्जी का रूप बदल गया है, लेकिन टोटल एनर्जी बिल्कुल वैसे की वैसी है। देयर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी, इट इज टोटल कंजर्व एंड बची है।
दूसरा यदि हम उदाहरण देखें, वाटर इज एन एनर्जी, पानी भी एक एनर्जी है, लेकिन पानी का यदि हम देखें तो उसका सॉलिड रूप देखेंगे, बर्फ उसका सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म में उसको यदि कन्वर्ट हो गया तो लिक्विड फॉर्म में पानी बन गया, और बाद में उसको उबाला गया तो वेपर स्टेट बन गया, उसका भाप बन गई। लेकिन सबका फॉर्मूला तो H2O है, कहीं बदला नहीं है। और यही बात है, इस प्रकार के कई एनर्जीज हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और कई ऐसे एनर्जीज हैं, लेकिन सबका रूल एक ही, थंब रूल एक ही है, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स डज नॉट चेंज, इट इज कांस्टेंट। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई है। भगवद गीता में कहता है, भगवद गीता में एक श्लोक है जो कहता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह मनुष्य, ये जीवात्मा एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। यह आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन आत्मा अमर है, क्योंकि नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसे अग्नि नहीं जला सकती, इसे जल नहीं गला सकता, इसे वायु नहीं सुखा सकती। यह अमर है, यह भगवद गीता में कहा गया है। अपने धर्म ग्रंथों में यह भी मान्यता है कि मरते समय, मृत्यु के समय अपने मस्तिष्क में से अपनी आत्मा बाहर निकलती है और ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। अब प्रश्न यहाँ ये है कि इस आत्मा का और इस एनर्जी का क्या संबंध है। एनर्जी इज डिफरेंट, आत्मा इज डिफरेंट, लेकिन एक बात निश्चित है, क्वांटम साइंस का अभ्यास करने वाले दो बहुत बड़े साइंटिस्ट, वन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना ऑफ अमेरिका स्टुअर्ट हेमरॉफ, और दूसरा एक साइंटिस्ट इंग्लैंड के रहने वाले हैं, उनका नाम है सर रॉजर पेनरोज। इन्होंने क्वांटम फिजिक्स एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस इसका अभ्यास किया, और उन्होंने साइंटिफिकली सिद्ध किया कि मरते समय अपने ब्रेन के माइक्रोट्यूब्यूल्स में से एक एनर्जी निकलती है और इस वातावरण में विलीन हो जाती है। दे आर प्रूव्ड। अब दोनों साइंटिस्ट, एक अमेरिका का है, एक इंग्लैंड का है, आपस में कुछ भी संबंध नहीं, दोनों का समय अलग है, एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है, लेकिन उन्होंने साइंटिफिकली सिद्ध किया है कि मरते समय द एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द ब्रेन एंड ये पूरे वातावरण में विलीन हो जाती है। वही बात भगवद गीता कहती है कि मरते समय आत्मा मस्तिष्क से निकलकर इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। सो निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि यह आत्मा एक एनर्जी है, और एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज द फॉर्म। दूसरी बात मेडिटेशन की। ये मेडिटेशन यानी ध्यान, ये ऐसा माना गया है कई बार कि ये शायद चाइना के लोगों ने हमारी तरफ भेजा है अथवा जापान से हमारे इधर आया है। नहीं, यह बात गलत है, क्योंकि भगवद गीता में इसका उल्लेख 5,500 वर्ष पहले किया गया था। आज हम देखते हैं कि जनरली रोज़मर्रा के जीवन में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों से हमें टेंशन आता है, हमें गुस्सा आता है, लैक ऑफ फोकस हो जाता है माइंड का अपने। ये दीज आर ऑल कॉल्ड साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। आज की भाषा में ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स क्यों होता है? जब हम टेंशन में आते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, उस समय अपने बॉडी में से दो केमिकल्स रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल। यदि कंटिन्यू हम टेंशन में रहे, कंटिन्यू हम डिप्रेशन में रहे, तो ये लॉन्ग टर्म से यदि इसका इफेक्ट अपने बॉडी पे आने लगता है और मनुष्य को हार्ट का प्रॉब्लम आता है, डायबिटीज़ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स आते हैं, ड्राइनेस ऑफ द माउथ, नॉजिया, ट्रेम्बलिंग आदि कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, और इसके लिए फिर गोलियां लेनी पड़ती है।
मॉडर्न रिसर्च पेपर्स, लेकिन आज का मॉडर्न रिसर्च पेपर्स पहले नहीं मानते थे, लेकिन आज की जितने भी मॉडर्न रिसर्च हैं, डॉक्टर्स की तरफ से हो या साइंटिस्ट की तरफ से हो, उन्होंने हर बार अपने रिसर्च पेपर में लिखा है मेडिटेशन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। उन्होंने सिद्ध किया, आज का साइंस भी मानने लगा है। ओनली मेडिटेशन, ओनली मेडिसिन इज नॉट यूजफुल, उसके साथ में मेडिटेशन भी डॉक्टर्स कहते हैं आप जोड़ो, आप मेडिटेशन करो। अब भगवद गीता की यदि हम बात करें तो भगवद गीता का 6वां अध्याय जो है ये ध्यान योग है, जिसमें यह कहा गया है कि ध्यान कैसे लगाए। सबसे पहले ध्यान लगाने के लिए क्या आवश्यक है। भगवद गीता में कहा गया है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमको यदि ध्यान करना है तो सबसे पहले अपनी उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी ये करनी पड़ेगी, ये ध्यान जो है ना अधिक खाने वाले को ना कम खाने वाले को, ना अधिक सोने वाले को ना कम सोने वाले को प्राप्त होता है। ये तो युक्त योग्य प्रकार का आहार और योग्य प्रकार का विहार करने वाले को ही ध्यान प्राप्त हो सकता है, लगा सकते हैं ध्यान, नहीं तो हम मेडिटेट नहीं कर सकते। इसके अलावा 6ठे अध्याय में ध्यान योग में ये भी बताया गया है कि हम जब ध्यान लगाना है तो कैसे बैठे, कहाँ बैठे, किस आसन में बैठे, किस समय बैठे, इतना डिटेल्स इसमें बताया गया है। ये आज का नहीं है, भगवद गीता 5,500 वर्ष पूर्व लिखी गई है, इसका विस्तृत रूप में से बताया गया है। तो अंततः ये हम कह सकते हैं कि आज का मनोदैहिक या मानसिक भावनात्मक विचारों का अपने शारीरिक रोगों पर परिणाम होता है, और निश्चित ही इसके लिए मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ध्यान लगाना बहुत आवश्यक है। सिर्फ दवाएं काम नहीं करती, सिर्फ ध्यान से भी सब रोग दूर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान लगाना इतना आसान भी नहीं है, इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा गुरु भी मिला तो और जल्दी हो जाता है, लेकिन दवा के साथ मेडिटेशन जोड़ना भी बहुत आवश्यक है। तीसरी बात जो है ये आर्टिफिशियल लाइफ। आजकल एक थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन आई है सामने, जो ये कहती है कि बिना जीव के दूसरा जीव उत्पन्न हो सकता है। यह गलत बात है। भगवद गीता कहती है अहम बीजा प्रदाह पिता। एक जीव से दूसरा जीव निर्माण होता है, बिना जीव के कोई जीव निर्माण हो ही नहीं सकता। 1996 के अंदर पहली बार जब क्लोन बना गया, डॉली नाम की एक बकरी बनाई गई, तो वो पहली बार उसका एक बकरी का मेमोरी ग्लैंड का एक सेल निकाल के फिर बाद में उसको लेबोरेटरी में डेवलप किया गया। और बाद में आज भी सरोगेसी जो है हम देखते हैं, सरोगेसी उसके अंदर भी क्या होता है कि बीजांड रोपण होता है दूसरे माता के उदर में, और फिर आगे बच्चा तैयार होता है, वो ठीक है। लेकिन पहला जो बीजांड जो रोपण होता है ये तो जीव ही है आखिर। तो बिना जीव के, भगवद गीता में कहा है एक जीव से दूसरा जीव निर्माण होता है, इसके बिना हो ही नहीं सकता। ये कई बातें हैं जो कि आज के साइंस के हिसाब से पहले से सिद्ध हो चुकी है। हमको इसके अभ्यास की आवश्यकता है। धन्यवाद।